अंधेरा ये मिटे कैसे, कब तक लड़खड़ाएंगे। इन आंखों में बस एक ही ख्वाब, क्या हम ये दुनिया देख पाएंगे। दुनिया में हर चीज की एक कीमत होती है, पर ये आंखें कभी भी खरीदी या बेची नहीं जाती। इसीलिए नेत्रदान मानवता के लिए एक अमूल्य वरदान है। अंधेरे को कर रोशन, कोरे कागज में रंग भर दे। मेरे बाद मेरी आंखें दुनिया नहीं देखें। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, स्वास्थ्य विभाग, हरियाणा द्वारा जनहित में जारी। नमस्कार, ये आकाशवाणी चंडीगढ़ है। अब आप निधि मुंजाल से प्रादेशिक समाचार सुनिए। यमुनानगर जिले के ताजेवाला में हथनी कुंड बैराज से आज सुबह लगभग 6 बजे यमुना नदी में करीब 2,38,000 क्यूसेक पानी छोड़ा गया है। अनुमान है कि ये पानी 3 सितंबर की सुबह तक फरीदाबाद जिले की सीमा में पहुंचेगा। प्रशासन ने चेतावनी जारी कर यमुना नदी के किनारे बसे गांवों व निचले इलाकों में रहने वाले लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी है। संबंधित विभागों को किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए चौकस कर दिया गया है। प्रशासन ने लोगों से अफवाहों पर ध्यान न देने और आधिकारिक सूचनाओं पर भरोसा करने की भी अपील की है। फरीदाबाद जिला प्रशासन ने ग्रामीणों को सुरक्षित स्थानों पर जाने और नदी के किनारे अनावश्यक गतिविधियों से बचने की अपील की है। आपदा प्रबंधन दल को तैयार रहने के निर्देश दिए गए हैं। साथ ही राहत एवं बचाव कार्यों के लिए नावें और जरूरी उपकरण भी उपलब्ध कराए जा रहे हैं। कैथल जिला प्रशासन ने एडवाइजरी जारी कर लोगों को बिना आवश्यक काम के घरों से बाहर न निकलने का आह्वान किया है। उपायुक्त प्रीति ने कहा है कि जिला प्रशासन गुलाचिका क्षेत्र से गुजर रही घग्गर नदी के जलस्तर पर नजर रखे हुए है। अभी जलस्तर खतरे के निशान से नीचे है। सभी आवश्यक उपाय किए गए हैं। इसके अलावा बारिश के चलते कैथल, कलायत, पूंडरी, सीवन, राजौंद, कलायत के अलावा सभी ग्रामीण क्षेत्रों में जलभराव की स्थिति के मद्देनजर अधिकारियों व कर्मचारियों को निर्देशित किया गया है कि वे पानी की निकासी के लिए आवश्यक कदम उठाएं। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कल कुरुक्षेत्र में ब्रह्म सरोवर के दक्षिण द्वार के पास स्वच्छ कुरुक्षेत्र मेरा अभियान में शामिल होकर श्रमदान किया और पौधारोपण किया। उन्होंने स्वच्छ कुरुक्षेत्र की वेबसाइट का उद्घाटन भी किया। इसके बाद उन्होंने राष्ट्रीय खेल दिवस के उपलक्ष्य में आयोजित साइक्लोथॉन को झंडी दिखाकर रवाना किया। पानीपत के स्थानीय शिवाजी स्टेडियम से भी खेलकूद व स्वच्छता की शपथ के साथ साइक्लोथॉन निकाली गई। उधर कैथल में विधायक सतपाल जांबा ने चौधरी छोटूराम इंडोर स्टेडियम से साइक्लोथॉन को झंडी दिखाई। पंचकुला के देवीलाल स्टेडियम में भी साइकिल रैली का आयोजन किया गया। हरियाणा के राज्यपाल प्रोफेसर असीम कुमार घोष ने कल अपनी पत्नी श्रीमती मित्रा घोष के साथ पंचकुला के गुरुद्वारा नाडा साहिब में मत्था टेका। राज्यपाल ने गरीबों के उत्थान के लिए गुरुद्वारा प्रबंधन के प्रयासों की भी सराहना की और जरूरतमंद व्यक्तियों के लिए 1 लाख रुपए की वित्तीय सहायता की घोषणा की। उन्होंने सिख समुदाय के साहस और सर्वोच्च बलिदान की सराहना की। गुरुद्वारा प्रबंधक समिति ने राज्यपाल और उनकी पत्नी को सिरोपा भेंट कर सम्मानित किया। उन्होंने बाद में मदर टेरेसा साकेत ऑर्थोपेडिक अस्पताल का निरीक्षण भी किया। भारतीय जनता पार्टी की हरियाणा प्रदेश उपाध्यक्ष बंतो कटारिया ने कहा कि हताशा और निराशा से घिरी कांग्रेस और आरजेडी के नेताओं ने सार्वजनिक मंच से पीएम नरेंद्र मोदी और उनकी दिवंगत माताजी के खिलाफ जो अभद्र और अमर्यादित भाषा का इस्तेमाल किया, वो न सिर्फ अक्षम्य है बल्कि राहुल गांधी और तेजस्वी यादव की संकीर्ण मानसिकता को दिखाता है। उन अंबाला में एक पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि ये गाली की भाषा इस देश की नहीं हो सकती और न ही देश इसे बर्दाश्त करेगा। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी को इसके लिए तुरंत माफी मांगनी चाहिए। श्रीमती बंतो कटारिया ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भाजपा समाज के हर वर्ग के सम्मान और उत्थान के लिए कार्य कर रही है, जबकि राहुल गांधी जैसे नेता अपमानजनक शब्दों से जनता की भावनाओं को आहत कर रहे हैं। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार। अंधेरा ये मिटे कैसे, कब तक लड़खड़ाएंगे। इन आंखों में बस एक ही ख्वाब, क्या हम ये दुनिया देख पाएंगे। दुनिया में हर चीज की एक कीमत होती है, पर ये आंखें कभी भी खरीदी या बेची नहीं जाती। इसीलिए नेत्रदान मानवता के लिए एक अमूल्य वरदान है। अंधेरे को कर रोशन, कोरे कागज में रंग भर दे। मेरे बाद मेरी आंखें दुनिया नहीं देखें। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, स्वास्थ्य विभाग, हरियाणा द्वारा जनहित में जारी।